Just let her say it. Won't you just let her say it, please? You just keep saying it for her. Just let her say it. I'm doing my best. मेरा नाम मेरी है। मैंने 5 साल की उम्र तक एक लफ्ज भी नहीं बोला था। सब लोग समझते थे कि मैं गूंगी पैदा हुई हूँ। उस दिन जब मेरे वालिदीन दोबारा झगड़ रहे थे और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कापा। अचानक पॉली बोली और मुझे बोलना सिखाने की कोशिश की। जो चीज़ मुझे और भी ज्यादा हैरान कर गई वो ये थी कि मैंने हकीकत में उसके बाद अल्फाज दोहराए। उस लम्हे हर चीज़ खामोश हो गई। मेरे वालिद एक मुजस्मे की तरह साकित खड़े रह गए। मेरी माँ दौड़ती हुई आई और मुझे अपने बाजुओं में ले लिया, जज्बात से कांपते हुए। पॉली के साथ होने की वजह से मैंने आहिस्ता आहिस्ता बोलना सीखा। वो खौफ जो मुझे हमेशा खामोश रखता था, एक तोते ने नरमी से दूर कर दिया। उस दिन के बाद से हम तकरीबन कभी अलग न हुए। वो हमेशा मेरे कंधे पर खामोशी से खड़ा रहता, जैसे मेरा सबसे वफादार दोस्त। लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि पॉली बाकी बर्ड्स की तरह नहीं था। उसने मुझे सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाया, बल्कि वो ऐसे अंदाज में सोच सकता था जो किसी आम तोते की समझ से कहीं आगे था। Give me some of that. Thanks. जो चीज मैंने कभी तौका नहीं की थी वो ये कि इतना ज़हीन बर्ड ऊंचाई से बरी तरह डरता था। जब भी कोई कैट करीब आती वो बिल्कुल जम जाता, डंडे पर सकड़कर बैठ जाता, आंखों में घबराहट भरी हुई। एक बार एक कैट ने उस पर झपटा मारा और वो बिल्कुल भी उड़ न सका, बस घबराहट में इधर उधर दौड़ने लगा। अगर मैंने वक्त पर उसे उठा न लिया होता तो वो कैट का खाना बन जाता। जैसे जैसे मैं ज्यादा बाथूनी होती गई, मेरे वालिद ज्यादा से ज्यादा तरफदार और सख्त होते गए। पोली मुझे कुछ नए अल्फाज सिखा रही है। बर्ड्स बात नहीं करते और न ही सिखाते हैं। ठीक है, पॉली समझती है। उस रात मैंने सुना कि वो मेरी माँ से कह रहे थे कि पॉली मुझे सिर्फ और ज्यादा महताज बना देगी। वो बज़द थे कि उसे खत्म कर देना चाहिए। जो वो नहीं जानते थे वो ये कि मैं ऊपर बैठी उनकी हर एक बात सुन रही थी। मैं पॉली से अलग नहीं होना चाहती थी, लिहाजा मैंने एक पागलपन भरा फैसला किया। मैं उसे उड़ना सिखाने वाली थी। तुम्हें यह करना होगा। क्यों? ताकि जब वो उड़ जाए तो तुम मेरे पास वापस आ सको। उड़ जाए? हमें साथ रहना है ना? हाँ, तो उड़ो। लेकिन जब वो खिड़की के किनारे पर खड़ा होकर नीचे देखने लगा तो खौफ ने उसे टक्कर मारती हुई लहर की तरह घेर लिया। जैसे ही उसने अपने पर खोले वो घबरा गया और फौरन वापस समेट लिए। मैं मायूस हो गई, खिड़की से बाहर चढ़ गई और छत पर खड़ी होकर उसे खुद दिखाना चाहती थी कि ये कैसे करना है। मैंने सितारों से भरा आसमान देखा। मेरा ज़हन खूबसूरत ख्यालात से लबरेज था। मुझे अंदाजा ही न हुआ कि खतरा करीब आ रहा है। मैंने बस एक छोटी सी छलांग लगाई, फिर अचानक फरिश मेरे नीचे से खसक गया। मैं फिसल गई और छत से लढ़कने लगी। उस एक लम्हे में मैंने अपनी पूरी ताकत से छत के किनारे को पकड़ लिया। जब मैं मजीद नहीं थाम सकी तो मेरे वालिद दौड़ते हुए आए और जमीन पर गिरने से जरा पहले मुझे पकड़ लिया। लेकिन उसके बाद जिस तरह मेरे वालिद ने पॉली की तरफ देखा, उनकी आंखों में एक नई तरह का अज़्म झलक रहा था। अगली सुबह मेरे वालिद ने मेरी दुख भरी चीखों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने पॉली को गाड़ी में धकेला और चले गए। मैं दरवाजे से बाहर भागी, चीखती हुई उनसे वापस आने की अल्तिजा करती रही। चाहे मैं कितना ही जोर से रोती रही, कुछ बदलने वाला नहीं था। पोली, पॉली, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, पॉली। और इस तरह मुझे बोलना सिखाने और मेरी जिंदगी बदलने वाले तोते को मुझसे दौर कर दिया गया। मुझे अब तक इसकी याद सताती है। डियर फैमिली, अगर आप यह देख रहे हैं तो बुराही कर्म सब्सक्राइब करने पर गौर करें। ये वाकई मेरी बहुत मदद करेगा। अगर नहीं भी करते तो कोई बात नहीं। आपका दिन शानदार गुजरे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।